कल हमने ये जो व्यवहार की प्रतिष्ठापक गाथाएं हैं 47, 48, ये सब कौन सी गाथा है? व्यवहार की स्थापना का। और कुंद आचार्य देव की दृष्टि तो बहुत स्पष्ट है। व्यवहार का निषेध निश्चय के सापेक्ष है, इतना समझो। क्या बोला? व्यवहार का निषेध किसके सापेक्ष है? निश्चय के सापेक्ष। जब बात निश्चय की आए, अनुभूति की आए, तब संयोगों से भिन्न, शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, गुण भेद से भिन्न, पर्याय भेद से भिन्न चैतन्य ध्रुव भगवान ज्ञायक आत्मा वही एकमात्र ध्रुव तत्व है, बाकी सब अतत्व है। बराबर। लेकिन कहीं पर भी वो व्यवहार का निषेध करके विषयों में जाने नहीं देंगे। इसीलिए बार बार जब भी वो व्यवहार का निषेध करते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या कर देते हैं, उसकी स्थापना की कुछ गाथाएं दे देते हैं। मतलब पर समय भी नहीं होना देना चाहते और क्या कहते हैं, पर्याय मूड भी नहीं देना चाहते। दोनों बातें, स्वच्छंदी भी नहीं होने देंगे आपको और पर्याय में मूड भी, दोनों तरफ से वो आपको बताते जाएंगे कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है और ऐसा है। बराबर। कल इसी बारे में थोड़ी हमने चर्चा को विस्तार से देखा था। बराबर। कि राजा क्या कहते हैं, यहाँ से अपन ने बात चालू की थी कि आकुलता नहीं, ये गई लाइन थोड़ी ऊपर, धर्म तीर्थ की स्थापना और हिंसादि छुड़ाने के लिए, बराबर, ये अगर जो सर्वथा व्यवहार का निषेध कर दिया जाए तो ना तो धर्म तीर्थ की स्थापना बचेगी और ना ही हिंसादि से छुड़ने का, बचने का कोई उपाय बचेगा। क्योंकि जिसे हम कहते हैं जीव, वो देह रहित जीव अनुभूति में आता है, लेकिन आचार विचार में तो देह सहित जीव को ही जीव कहा जाता है। जब भी हिंसा का पॉइंट ऑफ व्यू आए, तब देह सहित जीव को ही जीव कहा जाता है। जब भी कर्म बंधन की बात आए, तब देव सहित जीव को ही देह कहा जाता है, वो जीव कहा जाता है। कारण नहीं तो कोई व्यवहार ही ना बचे। चींटी देखो, अब कोई चींटी का तो शरीर दिख रहा है, आत्मा तो अमूर्तिक है, वो तो छूती नहीं, उसके ऊपर पैर रखोगे तो बाहर निकल जाएगी। सुमेरु पर्वत फाड़ के निकल जाती है वो तो फिर ये पैर से कैसे मर जाएगी? तो कल बताया था ना कौन सा मत था, एक प्रकुद्ध कात्यायन, हाँ कात्यायन एक मत था। आकाश में तलवार चलाने से जैसे जीव, क्या कहते हैं, आकाश नहीं मरता क्योंकि वह अमूर्तिक है, ऐसे ही जीव के ऊपर तलवार चलाने से जीव नहीं मरता क्योंकि वह अमूर्तिक। ये मत आएगा कि नहीं आएगा? हैं? हाँ, કોઈ પણ સ્વાભાવિક છે કે વ્યવહાર સાપેક્ષ જીવનો વર્ણન હોય તો જ આ બધું નિર્ણય થાય। ત્રિકાલ કહ્યું તો મરતા નથી, બહુ ગીતાનો મત આવે, જે પ્રબુદ્ધ કાત્યાયનનો કર્યો એમ ગીતાનો મત આવે। गीता में क्या किया था? अर्जुन जब कह रहे थे कि भाई क्या कहते हैं कि ये मैं तो कैसे मारूं, ये तो मेरे दादा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने उनको बताया, देख ये सब तो आत्मा नित्य है, मरती नहीं है, कोई इसे मार सकता नहीं है, ये तो मरे हुए ही हैं। बराबर। तू तो निमित्त मात्र है। समझे कि नहीं समझे? ये गीता का उपादान निमित्त है, ये मूल शब्द है उनके कि तुझे यश लेना हो तो ले ले, वो तो सब मरे हुए ही हैं। अब ऐसे करके वो जो उस समय उसके वैराग्य आदि के परिणाम हो रहे थे, उस वैराग्य आदि के परिणाम को युद्ध में परिणाम में कन्वर्ट कर दिया। अब उनकी अलग गणित है, वो बात अलग है, लेकिन ये है वहाँ पे, तो इसका उपयोग तो कोई कहीं पर भी कर सकता है। और मैंने इस बात को एक दो बार मैं और दाखला दे चुका हूँ
कि जब मैं 9th या 10th में था तब एक पिक्चर आई थी, अक्स पिक्चर आई थी मनोज बाजपेयी की, उसमें वो किलर बताया है और वो मारता है और यही डायलॉग बोलता है। तब तो मैं धर्म से उतना परिचित नहीं था, लेकिन तब भी मेरे जैन धर्म से परिचित नहीं था, लेकिन तब भी मेरे दिमाग में बात घूमती कि यार तब तो सब धर्म एक से लगते थे 9th क्लास में जैन, और गीता की इतनी महिमा सुनी थी तो गीता भी अच्छी लगती थी। अब वहाँ पे वो कह रहा है मारते टाइम, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, ये मैं नहीं कहता, गीता में लिखा है, और मैंने उस समय देखा भी और महाभारत भी देखी थी, तो बात तो सही है, लिखा तो ही। मैंने ये क्या बात हुई, ये तो कोई किसी को भी मार जाए। समझे कि नहीं समझे? मतलब लोगों ने इसका दुरुपयोग किया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। इसलिए जैन धर्म अनेकांतवादी धर्म है। वहाँ पर एक तरफ जीव की नित्यता भी बताई जाती है, मुझे कोई मारने आए तो मैं निर्भय हो जाऊं, क्यों? क्योंकि मैं मरता नहीं, लेकिन इसी लॉजिक से मैं किसी को मारने ना जाऊं कि वो मरता नहीं है तो मसल बराबर। ख्याल में आया कि नहीं? ये निश्चय व्यवहार की सिद्धि कहाँ किस चीज को, इसीलिए तो श्रीमद ने एक बात लिखी ना, ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે तहाँ मजबूते, ત્યાં ત્યાં તે તે आचरे आत्मार्थी जन्ने। ज्યાં જ્યાં जे जे योग्य छे वहाँ पे वैसा समझना चाहिए और वहाँ पर वैसा ही आचार करना चाहिए। ये बात है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी बात योग्यता के सही एक बात मुझे बीच में याद आ रही तो कह देता हूँ। आज आचार्य कुंदकुंद देव का जन्म दिवस है, बराबर, बसंत पंचमी, धन्य तिथि, और नाम भी कितना अच्छा है, पंचम भाव का की परिणति प्रकट होवे, बराबर, और बस संसार का अंत होवे। है और क्या है बसंत पंचमी, है? समझ में आया कि नहीं आया? पंचम भाव की गति पंचम भाव परिणति प्रकट होवे, पंचम गति की तरफ हम क्या कहते हैं, तीव्र वेग के साथ आगे बढ़ें, और बस बहुत हुआ संसार, अब बस इसका अंत होवे। ये पूरी समय सार में उनने 5 परमागम में प्रेरणा दी, और उसी लिए उनका जन्म भी अपन कह सकते हैं बसंत पंचमी के दिन होता है। जगत में भी इसकी क्या होती है, सरस्वती के साथ क्या कहते हैं, सरस्वती पूजन के साथ इस दिन की संधि की गई है ना, लेकिन पता नहीं शादियां क्यों होने लगी। है, विचार करके देखो, बसंत पंचमी अभी मैं आ रहा था तो 3-4 बारातें देखी मुझे, और ना जाने कितने तो चंद हुए और ना क्या क्या देखा। आज मुझे जाना भी एक जगह, मतलब बड़ा आश्चर्य होता है, लोगों ने ऐसे पवित्र दिन को भी क्या कहते हैं कि आज बसंत पंचमी दिन है, मतलब आज मुहूर्त देखना नहीं पड़ेगा, मुहूर्त देखना नहीं पड़ेगा। ये लाइन किसी अगर पंडित ने बोली होगी, वो शायद इसलिए बोली होगी कि इतने पवित्र दिन तुम कहाँ शादी वादी जैसे काम में पड़े हुए, धर्माराधना में लगाओ, इसलिए आज के दिन तो मुहूर्त दिखवाना ही नहीं, क्योंकि आज के दिन तो करना ही नहीं। और इसका लोगों ने अपने हिसाब से अर्थ लगा लिया कि आज मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त होता ही नहीं है किसी भी एंगल से। ये बसंत पंचमी का विवाह के साथ में जैन परंपरा, हिंदू परंपरा, सरस्वती, ब्राह्मण परंपरा, किसी भी परंपरा के साथ में कोई मेल नहीं है, सर्वथा अयोग्य कार्य। वेदर की अनुकूलता के सिवाय और कोई अनुकूलता वहां पे नहीं, तो भी लोगों ने अपने अपने मन से अर्थ कर लिए। कहाँ कुंदकुंद आचार्य देव बाल ब्रह्मचारी 13 साल की उम्र में दीक्षा ले ली है, समझ में आया। उनकी याद में ये दिन मनाया जाता। हिंदू परंपरा भी देखी जाए तो सरस्वती ज्ञान का प्रतीक, लक्ष्मी जी का जन्मदिन होता तो फिर भी मान लेते हैं, कोई कॉम्बिनेशन बनता, श्वेत वस्त्र धारणी, वीणा वादनी, अब इसमें कहा तुम शहनाई बजा रहे
ये सर्वथा अयोग्य कार्य हैं जो सामाजिक रूप से क्या हो गए हैं, स्वीकृत हो गए। इसलिए मैंने ये बात की ना कि इसका एक्चुअल क्या होगा कि किसी अच्छे पवित्र ब्राह्मण से पूछा होगा कि भैया बसंत पंचमी के दिन शादी करा है, बोले आज के दिन का तो मुहूर्त देखना ही नहीं। देखना नहीं मतलब करना ही नहीं है। जो काम अपने करना कहते ना, देखना ही नहीं उसको। अब करना ही नहीं तो देख के क्या करेंगे, हैं? कोई अपने से बोले कि 14 के दिन शादी, क्या बात करते, 14 के दिन मुहूर्त देखना ही नहीं, क्योंकि 14 का दिन शादी के लिए अयोग्य, वो और कोई मुहूर्त वाला चक्कर नहीं। लेकिन ऐसे पवित्र दिन पर ऐसे असंयम के काम हो, लोग खाएं वाएं, ये दुनिया भर की चीज़ें, ये ठीक नहीं। तो जैसे कोई अपने को बोले 14 का दिन शुभ मुहूर्त है, 14 के दिन मुहूर्त देखें क्या, बोले नहीं 14 के दिन देखना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कार्य उस दिन अयोग्य है। ऐसे ही किसी पवित्र ब्राह्मण से पूछा होगा कि भाई बसंत पंचमी के दिन मुहूर्त देखें क्या, बोले नहीं देखना ही नहीं। कहाँ सरस्वती और कहाँ शादी, और उसका अर्थ क्या घटित किया? ब्राह्मण ने कहा मुहूर्त देखना नहीं मतलब है, हाँ उस दिन मतलब सब शुभ होता है। ये खरेखर सर्वथा अयोग्य कार्य जो है। और गुजरात में है शायद ये, आज दिन मुहूर्त नहीं देखते। हाँ गुजरात में, हमारे यहाँ अक्षय तृतीया और लोग, हाँ और महावीर जयंती, धन्य है महावीर भगवान हमारे यहाँ पे 2 ऐसी मुहूर्त चलती हैं। ये एक्चुअल में क्या बताऊँ, सही बताऊँ, जीव की हालत इतनी खच्चर है इस समय, ज्योतिष छूटता नहीं है और बैठता भी नहीं है। छूटता, बरसों से सुना है ना, ये मुहूर्त ना, ये योग ना, ये फलाना ना, ये करना, अंदर में 50 प्रकार के डर भी पड़े हुए, कर्म सिद्धांत अंदर में बैठता नहीं और छूटता भी नहीं। तो कहीं कुछ साइड का रास्ता निकाल लेता है, कहीं किसी साइड का रास्ता निकाल लेता है। बराबर क्या मैं, महावीर भगवान ने जन्म लिया मतलब इसके लिए जन्म लिया कि तुम सब शादियां करो हैं? विचार करके देखो, आदिनाथ भगवान ने आहार ग्रहण किया इसके लिए करो कि तुम शादियां करो, हैं? लेकिन ऐसे व्यर्थ की जो मुहूर्त और इसकी मान्यताएं बना दी हैं, जिनका कोई भी लॉजिकल आधार नहीं, कोई शास्त्रीय आधार नहीं, सिवाय एक परंपरा के अलावा इन सब चीजों का कोई आधार देखने को मिलता नहीं। इसीलिए इन सब चीजों के व्यर्थ में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે, उचित व्यवहार योग्य होता है, अनुचित परंपरा अयोग्य होती। क्या बोला? उचित व्यवहार मतलब एक लॉजिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोला? एक लॉजिकल कॉम्बिनेशन कि भाई अगर आपको विवाह शादी आदि करवाना है तो आप वातावरण की अनुकूलता देखो, आने जाने की तिथियों की अनुकूलता देखो, ये उचित व्यवहार है। कि भाई अगर आप चालू मतलब, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्या समय सार छोड़ के समाजशास्त्र पढ़ाऊँ आपको, लेकिन एक समझ लो, उचित व्यवहार उचित होता है, अनुचित परंपराएं सर्वथा अनुचित होती। वो व्यवहार नहीं, व्यवहाराभास भी नहीं है, वो तो क्या जाने अज्ञानता है, महाअज्ञानता। बराबर समझ में आया कि नहीं यार? ठीक है, तो ये तो सब आपको जो बात आई थी व्यवहार के औचित्य के साथ ये बातें बताई। हम क्या कहते हैं, आभारी हैं हृदय से उन परम पूज्य कुंदकुंद आचार्य देव के, जिन्होंने इस काल में अवतरित होकर सर्वज्ञ भगवान देव का विरह हमें भुला दिया। इसीलिए उन्हें कली काल का सर्वज्ञ कहा जाता। अवतरण दिवस है ना आज। अगर वो कुंदकुंद आचार्य देव नहीं होते तो सीमंदर भगवान ने क्या कहा या सर्वज्ञ भगवान की वाणी में क्या आया, हमें कैसे पता चलता? धर्म की जो घिसी पिटी मान्यताएं थी, उन्हीं मान्यताओं में हम जीते रहते, होम हवन अनुष्ठान चलते रहते, व्रत उपवास चलते रहते, सब चलता रहता। ओहो, लेकिन ये जो वस्तु का सनातन स्वरूप, ये निश्चय व्यवहार की संधि, ये ज्ञान की निर्मलता, सत्ता का स्वरूप, ऐसे ना जाने अनेकों विषय
जो कुंद आचार्य देव ने अपनी लेखनी से छुए हैं, उन विषयों का परिचय हमें कैसे होता। अरे मोक्ष के मार्ग में आत्मा को ही साइड ट्रैक कर दिया था लोगों ने। आत्मा के अतिरिक्त मोक्ष मार्ग कुछ नहीं, और लोगों ने, मूढ़ जीवों ने मोक्ष मार्ग में से आत्मा को ही निकाल दिया। क्या ये लाइन आई ख्याल में? क्या बोला? जैसे कोई मिष्ठान में से मिठास निकाल दे तो वो मिष्ठान रहेगा कैसे, ऐसे ही कोई मोक्ष मार्ग में से आत्मा को निकाल दे तो वो मोक्ष मार्ग रहेगा कैसे। जैसे मिठास मिष्ठान का अनिवार्य अवयव है, ऐसे आत्मा मोक्ष मार्ग का अनिवार्य है। लेकिन मोहियों ने बाहरी देवशास्त्र गुरु को सम्यक दर्शन, शास्त्रों के ज्ञान को सम्यक ज्ञान और देह की क्रिया को सम्यक चारित्र, ऐसे कहकर आत्मा के बाहर मोक्ष मार्ग की कल्पना कर ली। विचार करके देखो, अगर उनका अवतार नहीं हुआ होता तो ना हम निश्चय समझ पाते, ना निश्चयानुसारी व्यवहार समझ पाते, और ऐसी समाज की कुरीतियों को व्यवहार समझ लेते। समझ में आया? हम तो जाते ही ना शादियों में व्यवहार करने के लिए कहते ना अपन, क्या है ये व्यवहार है, अपन उसको व्यवहार समझ लेते, और जब उसको व्यवहार समझते तो ये निश्चय हो गया। इतना ही होता ना, क्योंकि ये तो सापेक्ष हो गया। व्यवहार स्थूल होता है, निश्चय सूक्ष्म होता है। तो आना जाना लेना देना ये अपना व्यवहार हो गया, और बैठ के बातें कर रहे हैं, निश्चय हो गया साहब, निश्चय व्यवहार की संधि। ऐसा नहीं है। समझ में आया? देखो अपन इसको अब इसके हिसाब से समझते हैं थोड़ा, कि ये सब अध्यवसान आदि भाव किसके हैं? जीव के हैं। ये किस एंगल से कहा? बोले ये अगर नहीं कहेंगे तो जैसे राख को, और एक और बात अध्यवसान की बात कहूँ, मैं आज वो ग्रुप में शेयर करूँगा। वीर सागर जी ने एक मैसेज लिखा है, उसमें अध्यवसान शब्द के 113 अर्थ किए। कितने? ये अध्यवसान बहुत गूढ़ शब्द है। ये मतलब इसका एक ही अर्थ निकलता हो ऐसा नहीं, बड़ा गूढ़ शब्द है, बराबर। लेकिन अपन ने जो अर्थ निकाला है वो अमृतचंद्र आचार्य के आधार पर रागादि विकारी भावों को अध्यवसान कहते हैं। मतलब उसको इस रूप में आप उसे व्यक्त कर सकते हो। 113 से ज़्यादा अर्थ उन्होंने वहाँ पे उस अध्यवसान शब्द के लिए। मतलब कुल मिला के एक संक्षिप्त और शॉर्ट नोट के रूप में कहें तो किसी भी वस्तु के प्रति जो विपरीत मान्यता है, बराबर, समझे कि नहीं समझे? किसी भी की वस्तु के प्रति जो आपकी विपरीत मान्यता है, उस विपरीत मान्यता को अध्यवसान कहा जाता। ये लाइन उसका शॉर्ट अर्थ उसका हो गया, बराबर। हाँ तो यही बात पे अपन ने बार बार चर्चा की, ये सब जो विपरीत मान्यताएं हैं, जो जीव नहीं है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि कोई उन्हें जीव मानता नहीं है। देखो समझना, इसको जीव मानना अध्यवसान नहीं है, क्योंकि इसको तो दुनिया कोई भी जीव नहीं मानता। माइक को कौन जीव मानेगा? लेकिन शरीर को जीव मानते हैं, इसलिए शरीर को जीव मानना अध्यवसान, बराबर। इसको कोई बोलेगा ना तो एक बालक भी नहीं बोलेगा, ऐसे बच्चा भी नहीं बोलेगा, ये तो माइक है जीव का। तो अध्यवसान के नाम पर जिन जिनको जीव कहा जा रहा है, जगत में उनको कोई ना कोई ऐसा है जो जीव मानता। आई कि नहीं बात समझ में? ये सर्वथा भिन्न, हर किसी को जीव कह देने जैसा नहीं। जिनको कोई कोई जीव कहते हैं, ऐसे लोगों की मान्यताओं को यहाँ पर बताया जा रहा है। और कोई कोई क्या कहें, सच बता रहा हूँ,
अगर आत्मा का त्रिकाल स्वरूप हमको पता ना हो तो हम भी इनको जीव कहते हैं। राग देश को कहाँ हमें जीव पर जीव नहीं दिखाई देते इनमें? सुभाषो भावों के अलावा जीव दिखाई देता है? ये तो समय सार का बल है जो अनुमान लगा लेते हैं, बाकी दृष्टि में नहीं आता, और दृष्टि में आए तो रागादि का बल घट जाए। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो दृष्टि में आता नहीं है। लेकिन तो भी कुंद आचार्य देव का उपकार कि उन्होंने न्याय से और तर्क से और आगम प्रमाण से बताया कि ये सारे भाव जीव के नहीं, बराबर। तो भी व्यवहार से शास्त्रों में इनको जीव कहा गया है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा न माने तो धर्म तीर्थ की स्थापना ना हो, और नौ कर्म को, ये शरीर सहित जीव को जीव ना माने तो अहिंसा की स्थापना ना है कि नहीं? बात समझो। देखो जो અહીંયાથી આપણે આગળ વધીએ। જેમ ભસ્મને મસળી નાખવામાં હિંસાનો 96 જેમ ભસ્મને મસળી નાખવામાં હિંસાનો અભાવ છે, તેમ ત્રસ્તાવર જીવોનો નિશંકપણે મર્દન એટલે ઘાત કરવામાં પણ હિંસાનો અભાવ ઠરશે। ક્લિયર થઈ ગયું? અને તેથી શું થશે આગળ? बंधनो अभाव ठहरसे। अब हिंसा में अगर इससे बंद होता है ना, अगर बंद हुआ ही नहीं मतलब जीव मरा ही नहीं, मतलब गलती हुई नहीं तो फिर सजा का ही की, तो बंध का अभाव हो जाएगा, और बंध का अभाव हो जाएगा तो बंध के अभाव रूप देखो यही लाइन आएगी। बंधनो अभाव ठहरसे वणी परमार्थ द्वारा राग देश मोहथी जीव भिन्न दर्शावવામાં આવતો હોય હોવાથી રાગી દેશી મોહી જીવ કર્મથી બંધાય છે, તેને છોડાવવો એમ મોક્ષના ઉપાયનો ગ્રહણનો અભાવ। लो बताओ, मतलब अकेला बंध ही नहीं हुआ, ध्यान से समझना। बंधन के अभाव में मोक्ष का, जैसे जेल के अभाव में बैल का अभाव हो जाता है। बैल कब आती है? पहले जेल आती है कि फिर बैल आती है? जेल गए बिना बैल कहां से आएगी? तो अगर जेल का अभाव हो गया तो बैल का भी, ऐसे ही बंधन का अभाव हो गया तो मोक्ष का अभाव हो गया, फिर मोक्ष का अभाव हो गया तो मोक्ष का मार्ग बताने की जरूरत क्या रही? बोलो, ये पूरी जिनवाणी काय के लिए है? काय के लिए जिनवाणी? मोक्ष और मोक्ष मार्ग। मोक्ष है और मोक्ष का मार्ग नियम सार की जात है। मग्गो दुवियम जिन शासनो समक खादो, मग्गो मग्ग फलत, मार्ग है और मार्ग फल, यानी सारी चीजें इसके लिए हैं कि तुम मोक्ष नाम की जो एक वस्तु है उसकी प्राप्ति, बराबर। अब अगर आपने बंधन का ही अभाव मान दिया तो मोक्ष का अभाव हो गया, और मोक्ष का अभाव हो गया तो मोक्ष का मार्ग अपने, मतलब अगर कितना अजीब लगे, मोक्ष तो है नहीं, वो तो मार्ग की बात कहां से आए? तो फिर जिनवाणी बची क्या? खत्म, घर जाओ, पूरा चारवाक हो गए ना। फिर तो ना मोक्ष है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, फिर तो क्या करो? कमाओ, मौज मस्ती करो, कमाओ। अमेरिकन होते हैं ना ब्रिटिशर्स, 5 दिन कमाते हैं, सैटरडे संडे वापरी ना खाओ। शायद वहाँ यूके में सैलरी भी वीक में मिलती है, ऐसा कुछ सुना है, शायद बीच में कुछ ये है ना, ऐसा भी सुना है कि वीक में, क्योंकि वो 2 दिन खर्चने के लिए पैसे चाहिए, तो 5 दिन कमाते हैं, बराबर, और 2 दिन खर्च कर देते हैं, खत्म। फिर अगले 5 दिन कमाएंगे, फिर 2 दिन खर्च कर देंगे। आवश्यकता गई तो 4 बाकी हो गए, जैन धर्म खत्म हो गया। यानी समझो एक जरा से व्यवहार के निषेध में ये कितना संश्लिष्ट है। ये धर्म
कितना संश्लिष्ट है कि ऐसा नहीं कि निश्चय के अभाव में व्यवहार छूट जाएगा, अरे व्यवहार के अभाव में निश्चय भी छूट जाएगा। जैसे 4 पहिए की गाड़ी हो या 2 पहिए की गाड़ी हो, एक पहिया बिगड़ता है तो अकेले एक पहिए से आधी जर्नी तो हम कर लेंगे ना, आधी जर्नी भी नहीं। ऐसे ही है कि अगर बंध के अभाव को आपने हिंसा को ऐसे एक हिंसा बोला बराबर, ऐसे ही चलो आप और लगा लो इसको। कोई कहे कि भाई हम तो किसी को भोग ही नहीं सकते हैं, स्त्री की आत्मा है और स्त्री का शरीर है, कोई किसी को भोग नहीं सकता, कोई किसी को छूता नहीं, तो असंयम से जो बंद होने वाला था वो खत्म। और आप उसमें ज्ञान तो दे ही सकते हो ना कि चैतन्य भगवान आत्मा, तू चैतन्य भगवान आत्मा, तू पुद्गल द्रव्य से भिन्न, मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न, कोई किसी को छूता नहीं, अड़ता नहीं, तो कौन किसको भोगे। ये बात बड़ी सुहावनी लगती है? क्या ऐसे कहने से असंयम जन्य, जैसे हिंसा जन्य बंध का अभाव हो गया, क्या असंयम संबंधी बंध नहीं होगा? और असंयम संबंधी बंध हुआ तो संयम का अभाव नहीं हो जाएगा, और संयम का अभाव हो जाएगा तो मोक्ष मार्ग का अभाव नहीं हो जाएगा। विचारो, परिग्रह में भी ये लगा सकते हो कि आत्मा तो सूक्ष्म है, कभी पुद्गल द्रव्यों को छूता ही नहीं, तो 6 घंटे का व्यय इकट्ठा करो, क्या फर्क पड़ता है। तो फिर ये शास्त्र का ये कथन कहाँ जाएगा कि बहुत आरंभ परिग्रह के साथ में अगर चक्रवर्ती भी मरे तो नियम से कहाँ जाएगा, तो अपरिग्रह का भाव नहीं हो जाएगा। इतनी सीधी सपाट बात कि कोई सुई के बराबर भी वस्तु लेके नहीं जा सकता, तो भी स्वर्ग के साम्राज्य को जैसे अपन अपने धन व्यय को संभाल संभाल के रखते हैं, छूटता नहीं। सीधी सपाट सी बात है ना। देख रहे कोई नई बात तो है नहीं है। रोज कितने हर मतलब 2-3 अभी तो कम आ रहे हैं थोड़े, लेकिन सेकंड वेव में तो कितनों को देखा कि जो स्वनाम धन्य राजे महाराजे जैसे थे, हाथ में क्या लेके गए, कर्मों का पोटला लेके गए और उसमें तो पत्थरे भरे थे। ओहो प्रभु, धन के मोह में, संपत्ति के व्यामोह में त्रिकाली प्रभु हूँ, सनातन शुद्ध हूँ, परिग्रह आदि, परमाणु में तंपी, ये बातें ख्याल में नहीं आती। नान्नम परमाणु में तंपी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। कई बार मेरे जो हितचिंतक लोग हैं वो बार बार मुझे कहते हैं आप थोड़ा भविष्य का विचार नहीं करते। मैं तो भविष्य का विचार कर रहा हूँ इसलिए और तुम्हारा भविष्य है 10-20 साल का, और हमारा भविष्य हमें दिख रहा है आगामी अनुभवों का। भविष्य तो दोनों देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी भविष्य की दृष्टि कहाँ खत्म हो जाती है, अगले 10-20 साल तक। हम कहते ये तो क्या, इस पर्याय का काल तो बहुत थोड़ा है। फैक्ट वस्तु है। अगर आपको आत्मा और आत्मा की नित्यता की स्वीकृति है बराबर, तो आपको ये काल है ना, ये काल कितना लगेगा, बहुत छोटा, और फैक्ट है, चुटकी में निकल जाता है। आप खुद अपने आज जीवन के जिस भी मोड़ पर खड़े हो उसके पहले को देखो तो आपको पता रहे इतने ज्यादा 36 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, कुछ पता ही नहीं चलता। और बचे हुए हैं वो क्या है, वो भी ऐसे ही है। हाँ, इसीलिए मतलब ये सब बातें कोई ऐसी नहीं भावनात्मक सत्य हैं बराबर कि आपको डरा धमका कर मुझे आपसे दान निकलवाना है, ये कोई बात नहीं है इसमें। ये सीधी सीधी सी बात है, सनातन सत्य है, भावुक सत्य नहीं है कि नरक का डर दिखा दिखा कर क्या करो कि परिग्रह छोड़ो और इस प्रोजेक्ट में दान दो, उस मुझे कुछ नहीं करना ढोंग। सीधी सीधी बात है, हाथ में रखे हुए जल की भांति। कोई भावुक सत्य नहीं है, ये सनातन सत्य है।
बराबर। बाकी यही सब बातें दीक्षा दिलवाने में भी यूज होती हैं, यही सब बातें दान निकलवाने में भी यूज होती हैं, यही सब बातें अपना संग और कुनबा बढ़ाने में भी, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधी सीधी सी बात दिख रही है कि देखो ये वस्तु का स्वरूप है, अब बोलो क्या करना। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए यथार्थ स्वरूप पर जिसकी नजर होती है ऑटोमेटिकली ख्याल में आया, ओहो कितनी सीधी सी तो बात है। इस पर्याय के लिए मैं जो सबको जोड़ रहा हूं, इस पर्याय का काल कितना, अनुमान से गिनोगे तो 20-30 साल, और यथार्थ में गिनोगे तो अगले पल का खबर नहीं। क्या बोला? अनुमान से गिनोगे तो, अनुमान से, कोई यथार्थ नहीं हो उसमें। समझे कि नहीं समझे? और यथार्थ में जाके देखोगे तो अगले पल का खबर नहीं। इसीलिए जो ज्ञानी हैं, जो ध्यानी हैं, ओहो, जिनकी दृष्टि तत्व पर है, वो व्यक्ति ये कहते हैं कि प्रभु सीधा सीधा तो वस्तु का स्वरूप है, मैं कहाँ परिग्रह को छूता हूँ। और ऐसा माने सो सही, और यहाँ पर उल्टा लगा ले कि मैं कहाँ परिग्रह को छूता हूँ, इसलिए आने दो, बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, परिणाम बिगड़ रहे तो बिगड़ने दो, परिणाम जड़ के वस्तु पर की और हूँ जानने वाला, ये कहकर गायक की तरफ ना आवे और उसकी तरफ जाए तो वो मोक्ष मार्ग का भाव कर रहा है। देखो यहाँ बोले व्यवहार के अभाव में मोक्ष मार्ग का भाव बोल रहा है। ये बात आई ना, 3-4 एस्पेक्ट से अपन ने घटित किया ना, अहिंसा हिंसा के एस्पेक्ट से घटित किया, संयम असंयम से घटित किया, बंध मार्ग मोक्ष मार्ग से, परिग्रह परिग्रह में, सब जगह घटित होगी कि नहीं होगी ये बात? देखो लिखा है यहाँ पे सब, रागी द्वेषी कर्म थी बंधाए छे जो क्या थी, निसंग हिंसानो अभाव ठर से તેથી બંધનો અભાવ થશે। જે ભાવોથી બંધન થાય છે એ ભાવોને તમે બંધનો કારણ ના માનો તો બંધના અભાવ રૂપ મોક્ષના કારણો પણ શું થઈ જશે? અને મોક્ષનો અભાવ થયો, મોક્ષના કારણોનો બેમાંથી કોઈ એક, મોક્ષનો અભાવ થઈ ગયો તો મોક્ષ માર્ગનો અભાવ થઈ જશે, અને મોક્ષ માર્ગનો અભાવ થઈ ગયો તો મોક્ષનો અભાવ થઈ જશે। બંને વસ્તુ છે ને સામે સામે, ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? मोक्ष का अभाव मान लिया तो मार्ग की जरूरत क्या, वो अपने आप अभाव हो गया। और मार्ग ही नहीं हो तो ऐसी मोक्ष एक क्या कहते हैं आकाश कुसुम की भांति हो जाएगा उसका, यानी सांप खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, आमज व्यवहार ने बंध मोक्ष नो, आमज जो व्यवहार ने ना दर्शावવામાં આવે, जो નિશ્ચય ના દર્શાવવામાં આવે તો વસ્તુનું સ્વરૂપ લોપ થઈ જાય, અને વ્યવહાર ના દર્શાવવામાં આવે તો શું કહે છે? બંધ મોક્ષનો અભાવ થઈ જાય। निश्चय में सनातन स्वरूप बताया जाता है और व्यवहार में बंध मोक्ष की व्यवस्था बताई जाती है। इसीलिए जब कभी भी छूटने, ग्रहण करने, जीवन जीने की बात आए तब हमें समाधान किससे लेना? व्यवहार, क्योंकि बंधन और छूटने की क्रम एक विज्ञान कहाँ बताया गया है? और जब अपने में जमने की बात आए तो किससे समझना? निश्चय, क्योंकि वो अक्रम ज्ञान, श्रद्धान अक्रम होता है, व्यवहार क्रम से होता है। बराबर ख्याल में? ऐसा है, श्रद्धान बदलती। अब लोग यही है, दुनिया इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अरे भाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्पष्ट है। सोचो एक ही डॉक्टर को हार्ट का इलाज करना पड़े, उसी को किडनी का करना पड़े, उसी को सब चीज़ों का इलाज करना पड़े तो वो कितना न्याय कर पाएगा? अच्छा है ना, हर एक के लिए अलग अलग डॉक्टर हो, स्पेशलाइजेशन, अच्छा है कि नहीं? अब आचार्यों ने व्यवस्था आपके लिए दी, तुम कहते हो कॉम्प्लिकेटेड है। स्पष्टता को कॉम्प्लिकेशन कहते हो। गलती ये है कि तुम डॉक्टर गलत चुनते हो। उठने बैठने का समाधान, खाने पीने का समाधान, जीवन शैली का समाधान ये समय सार से नहीं होगा।
ये तुम्हारे चरणानुयोग के शास्त्रों से होगा। और भगवान आत्मा बनने की विधि ध्यान, ये तुम्हारे चरणानुयोग से नहीं होगा, ये समय सार से होगा। इसका डॉक्टर अलग है, उसका डॉक्टर अलग। और गजब बात ये है, एक ही कुंद आचार्य देव ने दो अलग अलग जगह दो दो बातें कही। जब अष्टपौड़ पढ़ो और समय सार पढ़ो। समय सार में कहते हैं राग तक मेरा नहीं, इसलिए राग की चिंता नहीं। और अष्टपौड़ में पूरे संघ को ठिकाने लगा के रखा है, तुमने जरा सा भी ऐसा किया तुम नरक में जाओगे, तुम निगोद में जाओगे। पढ़ो अष्टपौड़। श्वेतांबरों का खंडन कर रहे, दिगंबर में आए शीतलाचार का खंडन कर रहे, भावना की महत्ता बता रहे, सब चीजें बता रहे। समय सार में जिन चीजों को कहा कि ये मैं हूं ही नहीं, और अष्टपौड़ में जा जाकर उन्हीं का सब खंडन कर रहे, मंडन कर रहे, सब बात है। बोलो समझे कि नहीं समझे? अच्छा अब समझ में आया, प्रॉब्लम कुंद आचार्य देव से ही हुई है। वो कुछ ना कहते तो हम जो बढ़िया थे वो, ये वही बात है कि जितनी भी समस्या है ना, ये सब समस्या गवर्नमेंट के कारण हो रही है। नियम बनाते नहीं तो कुछ होता नहीं, हमारी कोई गलती नहीं। ये हिंसा को तुमने क्राइम कह दिया और इसीलिए दफा 302 के तहत फांसी दे दी। तुम अगर कानून बनाते नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बोलो, पाप था इसीलिए कानून बना, कानून के कारण पाप नहीं हुआ। ध्यान से समझना। कुंद आचार्य देव ने उन कमियों को देखा तो बताया, कुंद आचार्य देव ने उन कमियों को उत्पन्न नहीं किया। देख, इससे आगे की बात कहते हैं, ये तो आप समझ लेना, ये भावार्थ अपन को लेना नहीं। अब ये जो वस्तु ने 47वें नंबर में जे आई ना, 46 में जे आई, એને દ્રષ્ટાંતથી બતાવે છે, બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત છે। રાયા ગદોતિય એસો બલુ સમુદયસ્ય આદેશો વ્યવહારેણ દુબુચ્છતિ તત્તે કોણિગદો રાયા। पढ़िए। હમણાં થોડા દિવસ પહેલા થયો હતો ને, મોદીજી ઓવરબ્રિજ ઉપર ફસાઈ ગયા। હવે એટલા મોદીજી કેટલા હે, કેટલા એ કોઈ ફસાય એવા છે? ગમે ત્યાંથી નીકળી જાય, પણ નહીં। मोदी के काफिले को क्या बोला गया? मोदी बोले आधा किलोमीटर तक मोदी जी फंसे गए, तो वो मोदी आधा किलोमीटर में होगा क्या? कोई भी शरीर वाला हो, खली जैसा भी हो, उसका शरीर कितना होगा? 6 फीट 7 फीट 8 फीट है, चौड़ाई में 1 2 फीट 4 फीट 3 2 फीट कितना होगा? मतलब कोई व्यक्ति को देखा जाए तो कभी वो आधा किलोमीटर तक नहीं फंस सकता। लेकिन हम जो साथ में उनकी गाड़ियां चलती, जो 10-5 आगे ना 10-5 पीछे, बराबर, जो उनका काफिला है, जब वो निकलता है तब क्या कहते हैं? मोदी निकल रहा है। मोदी निकल रहा है तो इतना लंबा निकलेगा मोदी? मोदी तो जरा से ही होता है, लेकिन उस काफिले को क्या बोला जाता है? मोदी, सीएम जई रहा है, नेता जई रहा है। तो ये व्यवहार है ना कि वो तो एक जगह है, लेकिन कहाँ क्या जाएगा? सब जगह वही व्यवहार। अब ये तो मोदी जी का काफिला तो कम है, पहले जब लड़ने जाते थे ना तो क्या क्या जाता था? सैनिक जाएंगे, हाथी घोड़े उसमें सब आ जाएंगे,
और क्या कहते हैं तोप वोप जो चलती हैं वो आ जाएंगी। अरे इतने नहीं अब इतने सारे सैनिक जाएंगे तो रसोई का सामान नहीं जाएगा, भूखे थोड़ी लेके जाएंगे। तो रसोई वाले भी, रसोई का सामान भी जाएगा, रसोई वाले भी जाएंगे। और राजा लोग तो ऐसे झक्की होते थे कि लड़ने जाते थे तो भी नाचने वालों को साथ में ले जाते, बोर होंगे तो। हाँ, उनके परिवार वाले जा रहे हैं। यानी क्या कहते हैं, अभी मैं इतिहास आपको नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जब कई बार याद आती है ना वो सब इतिहास, मतलब जितने सैनिक होते थे ना उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता था। ये खाने बनाने वाले, ना नाचने वाले, ना परिवार वाले, ना उनके बेटे, ना उनकी बेटी, क्योंकि लड़ाई भी एक दो दिन की नहीं होती थी। गए हैं तो हो सकता है वो लंगर डाल के बैठना पड़े वहाँ पे, तो महीनों महीनों तक रहना पड़े, वर्षों वर्ष तक रहना पड़े। आपको पता है राजस्थान के जितने भी किले जब बनते थे तो एकदम किले पे कोई अटैक नहीं करता था। किले के चारों तरफ क्या कर लेते थे, घेरा डाल के बैठ जाते थे। और वो घेरा कई बार 1 महीने, कई बार 2 महीने और कई बार वर्षों तक का होता था। वो इंतजार करते थे, वो इनको नापते थे, वो उनको नापते, वो कहते कभी तो इनका अन्न खत्म होगा तो बाहर निकलेंगे ना। और ये तो बाहर बैठे, तो वर्षों बरस तक क्या होता था, वो डेरा डाला। अब वर्षों बरस तक की कोई प्लानिंग हो तो जितने सैनिक उसके साथ में दूसरी और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, वो सब राजा के साथ जाते। तो राजा का ये कहते राजा निकल रहा है, और कितने निकल रहा है, बोले किलोमीटरों तक में निकल रहा है। अब राजा तो 5 बाई उसके ही शरीर में होगा, 5-6 फीट के, वो किलोमीटर तक फैल सकता नहीं। लेकिन राजा के साथी, सिपाही, हाथी घोड़े, रसोइये, परिवार वाले और ना जाने क्या क्या, वो सब जाते थे। और उन सब के कारण क्या दिख जाता था, ये बहुत लंबा है। वही बात यहाँ पर है। देखो, रायाहु निगदोती है कि जब राजा निकलता था तो ऐसो बलु समुदाय से आदेशो, अकेले राजा को देखकर नहीं कहते, राजा के बल यानी सेना और समुदाय मतलब ये सब हाथी घोड़े और जो उसके सपोर्ट है, इनके बल और समुदाय को देखकर, सैन्य समूह को देखकर रायादु निगदो इति व्यवहारेण बुच्चदी, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। 5-5 किलोमीटर तक राजा निकल रहा है। 5-5 किलोमीटर तक क्या निकल रहा है, राजा 5 किलोमीटर तक नहीं निकल सकता, लेकिन राजा और उसका बल समुदाय उसको क्या कह दिया, एक कह के बोल दिया। पॉइंट समझ में आया, आई कि नहीं ये बात समझ, दृष्टांत ख्याल में आ रहा है ना। राजा एक, लेकिन उसके साथ ही जो सैनिक है वो अनेक। अब वो सब किसके लिए निकल रहे हैं, अपने अपने लिए, राजा के लिए निकल रहा है। इसीलिए एकत्व करने का लॉजिक भी बनता है। और अगर वो साथ छोड़ दें तो अकेला राजा जंग जीत जाएगा क्या, बोले नहीं, इसीलिए भी एकत्व का औचित्य है। तो राजा एक होते हुए भी उसको सैन्य समूह के साथ में जोड़कर कहा गया, क्योंकि अगर जोड़कर नहीं कहेंगे तो राजा का जो अभिप्राय है वो सिद्ध नहीं। इसलिए बिना मतलब में नहीं जोड़ा। राह चलते लोगों को जैसे नेताओं की भीड़ में बुला लेते हैं, आ जाओ 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 भाई सुन लो, प्रवचन सुन लो, ऐसा नहीं था। कोई रास्ते में पकड़ लिए लोगों की भाई भीड़ बढ़ाना, ऐसा नहीं था। जो उसके साथी थे उनको ही उनके साथ जोड़ा, राह चलते लोगों को नहीं जोड़ा। और वो भी एक उद्देश्य के लिए निकले थे इसलिए जोड़ा। एक उद्देश्य होना चाहिए। इतने सारे लोगों में आपस में ही फूट पड़ जाए, वो इनको मारे वो इनको मारे, तो सेना नहीं कहलाए वो। ऐसे ही एक अपेक्षा से ये सारे रागादि भावों को किसका बोल दिया जाता है, जीव का। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर बोला कि अगर वो सेना नहीं होगी तो राजा के विजय का हेतु सिद्ध नहीं होगा, ऐसे इन रागादि भावों का अभाव नहीं होगा
तो राजा का मुक्ति का हेतु सिद्ध नहीं। लेकिन जैसे एक होते हुए भी सेना के कारण, अनेक होते हुए भी सेना को एक कर दिया जाता है, ऐसे रागादि भावों से भिन्न होते हुए भी आत्मा को एक कह दिया जाता है। ये दृष्टांत, ऐसे इसका सिद्धांत आएगा जो अपन कल चर्चा करेंगे।